आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे देवी पार्वती जी को भगवती, दुर्गा, शाकंभरी, माहेश्वरी, शताक्षी यह नाम कैसे प्राप्त हुए हैं, इन नामों का अर्थ क्या है और इसके संदर्भ में कथा क्या है। यही प्रश्न जनमेजय राजा ने व्यास ऋषि जी को पूछे थे। एक बार व्यास ऋषि जी ने जनमेजय राजा को कहा, तुमने यह जो प्रश्न पूछे है यह बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे मन में यह जानने की जिज्ञासा है, तो इसके संदर्भ में जो कथा है वह कथा मैं आज तुमको सुनाता हूँ। पूर्वाकाल में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ऐसे दो राक्षस हो गए। हिरण्याक्ष के वंश में रुरु नाम का दैत्य हो गया, जिनके पुत्र का नाम था दुर्गम या दुर्गासुर। यह राक्षस महाभयानक, क्रोधी और तामसी था। एक दिन उसके मन में विचार आया, पृथ्वी पर और देवलोक में जो भी धार्मिक कार्य, पूजा अर्चना, जप होते हैं, ऋषि मुनि भी तपस्या करते हैं, तो वह सारे मंत्र तो वेदों में ही है। अगर मैंने वेदों को प्राप्त कर लिया तो कोई भी देवों की पूजा अर्चना मंत्रों के द्वारा नहीं कर सकेंगे। उसके लिए तो ब्रह्मदेव की तपस्या करनी होगी, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, कितने भी साल लग जाए, लेकिन मैं तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न करूंगा और उनसे वरदान स्वरूप वेदों पर ही अधिकार प्राप्त कर लूंगा। ऐसा सोचकर दुर्गम दैत्य ने हिमालय पर्वत पर तपस्या आरंभ कर दी। कई साल बीत गए। उसके बाद भगवान ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे दुर्गम, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, आपको क्या चाहिए, वरदान मांगो। तब दुर्गम दैत्य ने कहा, मुझे वेदों पर अधिकार चाहिए। जगत में कोई भी वेद का पठन नहीं करे। तब ब्रह्मदेव ने कहा, ऐसा क्या वरदान मांग रहे हो, वेदों पर तो सभी का अधिकार है, केवल तुझे कैसे अधिकार देंगे। अगर ऐसा किया तो सभी व्यक्ति, भक्त, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, तपस्वी, देव वेदों के मंत्र भूल जाएंगे, पूजा पाठ बंद हो जाएंगे। लेकिन दुर्गम दैत्य ने कहा, मैंने इसीलिए तपस्या की है और उसके फल स्वरूप तुम्हें वरदान देना है तो यही देना होगा। तभी ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया और निकल गए। जैसे ही ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहा, सभी मनुष्यगण, देवगण वेद मंत्र भूल गए। एक दूसरे से कहने लगे, अरे मैं तो मंत्र भूल गया, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तुझे याद है क्या। तब वह भी यही कहता था। ऐसे सभी आपस में चर्चा करने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, हम तो मंत्र पढ़कर पूजा पाठ करके अपना चरितार्थ चलाते थे, अब क्या होगा। ऋषि मुनि कहने लगे, हमारी बरसों की तपस्या निष्फल हो गई। देव देवताओं को होम हवन से आहुतियों द्वारा जो उनका भाग मिलता था वह मिलना बंद हो गया, जिससे इंद्रदेव सहित सभी देव दुर्बल हो गए। तभी एक दिन दुर्गम दैत्य ने इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित कर दिया। सभी पराजित हुए। देव पर्वत की गुफाओं में रहने लगे, देवी महादेवी की आराधना करने लगे। इसमें 100 साल बीत गए। कई प्राणी नामशेष हो गए। पृथ्वी पर कहीं भी जल नहीं रहा, अनाज नहीं, सभी भूख से तड़प रहे थे और माता पार्वती जी की प्रार्थना कर रहे थे। तभी पार्वती माता प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे भक्तों, हे देव, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, आपको क्या वरदान चाहिए। सभी ने कहा, दुर्गम दैत्य ने वेदों पर अधिकार करने से सभी मंत्र भूल गए हैं, जिससे पूजा अर्चना, होम हवन बंद हो गए। सृष्टि पर जल नहीं है, अनाज नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती जी ने अपने सैकड़ों रूप धारण किए। सैकड़ों नेत्रों से जलधारा बरसने लगी। 9 दिन तक जलधारा बरसती रही। पृथ्वी पर नदियां बहने लगी, कुएं, तालाब, जलाशय, समुद्र भर गए। तभी सभी ब्राह्मणों ने कहा, हे माते, आपने सैकड़ों आंखों से जलधारा बरसाई, इसलिए आज से आपका एक नाम शताक्षी ऐसा होगा। शत यानी 100, अक्ष यानी आंखें, शताक्षी यानी सैकड़ों आंखों वाली, ऐसा शताक्षी नाम का अर्थ है। तभी सभी भक्तगणों ने कहा, हे माते, हम जल से तो तृप्त हो गए,
लेकिन भोजन के लिए सब्जियां, अनाज, फल नहीं है। वह प्रकृति के नियमानुसार प्राप्त होने में 2-3 महीने तो लग जाएंगे। माता महादेवी ने कहा, जब तक नया अनाज, फल, सब्जी नहीं प्राप्त होते तब तक मैं जो दे रही हूँ उसी से निर्वाह कर लेना। ऐसा कहकर सभी प्रकार की सब्जियां, अनाज, फल अपने भक्तों को दे दिए। तब सभी भक्तों ने कहा, हे महादेवी, आज से आपका एक नाम शाकंभरी ऐसा होगा। शाक यानी सब्जियां, जिन्होंने बहुत मात्रा में दे दी, इसलिए शाकंभरी यह एक नाम उन्हें प्राप्त हुआ। कई भक्तगणों ने देवी माँ को माहेश्वरी नाम से पुकारा। महेश यानी शिवजी और शिवजी की पत्नी है, इसलिए माहेश्वरी यह नाम उन्हें प्राप्त हुआ। कई भक्तों ने भगवती नाम से पुकारा। भग यानी यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ऐश्वर्य, इन 6 शक्ति समूहों को भग ऐसा कहते हैं। और यह जिसके पास अखंड, अमर्याद, नित्य है उसे भगवान या भगवती ऐसा कहते हैं। ऐसा श्री विष्णु पुराण 6th अंश अध्याय 5 श्लोक 74 में वर्णित है। माता पार्वती के पास यह सभी शक्तियां नित्य है, अखंड है, इसलिए इन्हें भगवती ऐसा कहते हैं। सभी भक्तों को और देवों को देवी प्रसन्न हुई है और उन्हें वरदान स्वरूप सब कुछ प्राप्त कर दिया है, ऐसा दुर्गम दैत्य को पता लग गया। लेकिन अब तक तो वेदों का अधिकार मेरे पास है और वह मेरे पास ही रहे, इसके लिए देवी से युद्ध तो करना ही होगा। दुर्गम दैत्य ने 1000 अक्षौहिणी सैन्य लेकर देवी पर आक्रमण कर दिया। सभी देवगण भयभीत हो गए। जैसे ही देवी ने अपना रूप बदला और धनुष्य उठाकर टनत्कार किया तो सभी दिशाएं गूंज उठी। देवी ने कहा, हे देवो, आप भयभीत न हो, मैं अभी इससे युद्ध करती हूँ। देवी के तेज से कई शक्ति रूपा देवियां प्रकट हुई। कालिकी, तारिणी, बाल, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, कामाक्षी, त्रिपुर सुंदरी, देवी तुळजा, जाम्भिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, इन्हीं देवियों के साथ 10,000 हाथ वाली कालिका, बाद में 32 और बाद में 64 शक्ति रूपा देवियां प्रकट हुई। सभी देवियों ने मिलकर 100 अक्षौहिणी सैन्य एक दिन में समाप्त कर दिया। 10 दिन में 1000 अक्षौहिणी सैन्य समाप्त कर दिया। तब 11वें दिन दुर्गम दैत्य युद्ध करने सामने आया तो माता भगवती ने एक साथ 15 बाण उस पर छोड़ दिए। 4 बाणों से उसके रथ के 4 अश्व और 5वें बाण से उसका सारथी मारा गया। 2 बाण उसके आंखों में, 2 बाण उसके हाथों पर और 1 बाण रथ की ध्वजा पर मारा और 5 बाण उसके हृदय पर मार दिए। तभी वह गिर पड़ा और उसकी प्राण ज्योत देवी में लीन हो गई। सभी देवों ने जय जयकार किया। देवों ने कहा, भक्तों ने कहा, हे माते भगवती, आज तुमने दुर्गम राक्षस का वध कर दिया, उसके साथ उसकी सेना का समूल नाश कर दिया, इसलिए आपका एक नाम दुर्गा ऐसा होगा। देवी माँ अपने भक्तों की, देवों की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुई और वेद उन्हें प्राप्त कर दिए। तब से आज तक और इसके आगे अनंत काल तक वेदों का ज्ञान सभी के लिए प्राप्त है और भगवती माता की कृपा से ही प्राप्त रहेगा, ऐसा महर्षि व्यास ऋषि जी ने जनमेजय राजा को कहा और सभी ने माता भगवती को प्रणाम किया। मैं भी माता भगवती को प्रणाम करते हुए यह वीडियो यही समाप्त करता हूँ। यह कथा श्री देवी भागवत ग्रंथ स्कंद 7 अध्याय 28 में वर्णित है। आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।